नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी जीनी पर। आज हम एक बहुत ही रोचक रहस्य के बारे में जानेंगे, सिल्यूरियन हाइपोथेसिस। ये थ्योरी एक बहुत ही आश्चर्यजनक सवाल पूछती है, क्या हो अगर इंसानों के पृथ्वी पर आने से लाखों साल पहले एक और एडवांस्ड सिविलाइजेशन रहती थी। सोचो, लाखों साल पहले का समय ऐसे जीवों के साथ जो हम जानते भी नहीं हैं। क्या उस समय कोई सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी फल फूल रही होगी जिसके सिर्फ कुछ निशान बाकी हैं? सिल्यूरियन हाइपोथेसिस का नाम डॉक्टर हू के एक एपिसोड से लिया गया है, जिसमें सिल्यूरियंस नाम के बुद्धिमान रेप्टाइल्स दिखाए गए हैं। ये फिक्शनल क्रीचर्स इंसानों से पहले पृथ्वी पर रहते थे। वो हाइबरनेशन में चले गए और उस समय का इंतजार करने लगे जब पृथ्वी उनके रहने लायक हो जाए। हालांकि ये फिक्शनल है, लेकिन इसने एक गंभीर वैज्ञानिक सवाल खड़ा किया। क्या हो सकता है कि हमारा ग्रह अपने 4.5 अरब वर्षों के दौरान एक से ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन का घर रहा हो? ये संभावना रोमांचक और डरावनी दोनों है। यह इतिहास और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। क्या हो सकता है कि हम पृथ्वी पर बुद्धिमान जीवन की एक लंबी गाथा का सिर्फ एक अध्याय हो? आइए सिल्यूरियन हाइपोथेसिस को एक्सप्लोर करें, इसके एविडेंस, संभावनाओं और इसके आश्चर्य को समझें। इस रोमांचक बौद्धिक साहसिक कार्य पर हमारे साथ चलें। सिल्यूरियन हाइपोथेसिस इस विचार पर निर्भर करता है कि सभ्यताएं अपने निशान छोड़ जाती हैं। हम शहर बनाते हैं, टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं और अपने जीवन को आसान बनाने के लिए नई खोजें करते हैं और अपने एनवायरनमेंट को बदलते हैं। हम अपने चारों ओर की दुनिया को आकार देते हैं, जिससे हमारे अस्तित्व के निशान छूट जाते हैं। बहुत लंबे समय के बाद ये निशान गायब हो सकते हैं या मिलना बहुत मुश्किल हो सकते हैं। समय के साथ प्रकृति इन निशानों को मिटा देती है। कल्पना कीजिए कि लाखों सालों से जियोलॉजिकल बदलावों के नीचे दबे हुए शहर के अवशेषों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह बहुत मुश्किल काम है। वैज्ञानिकों को हर कदम पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सिल्यूरियन हाइपोथेसिस के समर्थक जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में संभावित विसंगतियों की ओर इशारा करते हैं। इनमें अनयूजुअल रॉक फॉर्मेशंस, आइसोटोप रेशियोज में अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस और कुछ फॉसिल्स का अचानक दिखना या गायब होना शामिल है। ये सभी संकेत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। यह इंट्रीगिंग तो है, लेकिन ये विसंगतियां किसी पिछली सभ्यता का निश्चित प्रमाण नहीं देती हैं। हमें और अधिक ठोस सबूतों की आवश्यकता है। ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम हो सकते हैं, जिन्हें हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। प्रकृति के रहस्यों को समझना हमेशा से कठिन रहा है। सिल्यूरियन हाइपोथेसिस को साबित करने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है समय की प्रकृति। समय के साथ पृथ्वी की सतह बदलती रहती है। इरोजन, प्लेट टेक्टोनिक्स और पृथ्वी की परत के लगातार रिसाइकलिंग होने का मतलब है कि लाखों साल पहले के एविडेंस बहुत ही कम मिलते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक ऐसी पजल को सुलझाने जैसा है जिसमें ज्यादातर पीसेस गायब हैं। वैज्ञानिकों को हर छोटे से छोटे सुराग को जोड़ना पड़ता है। चुनौतियों के बावजूद एविडेंस की तलाश जारी है। वैज्ञानिक हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिक एंशिएंट रॉक्स, सेडिमेंट्स और फॉसिल्स का विश्लेषण करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स विकसित कर रहे हैं। ये नई तकनीकें हमें और अधिक जानकारी प्रदान कर सकती हैं। किसी लुप्त सभ्यता से मिलने वाली एक छोटी सी आर्टिफैक्ट भी उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा देती है। यह एक रोमांचक खोज हो सकती है जो हमें अतीत के बारे में और अधिक जानने में मदद कर सकती है। पृथ्वी अपने अंदर एक विशाल और प्राचीन स्मृति को संजोए हुए है। यह स्मृति समय की परतों में छिपी हुई है, जो हमें हमारे ग्रह के अतीत की झलक देती है। चट्टानों और बर्फ की परतों के भीतर पिछली जलवायु, जीवों और यहां तक कि संभावित सभ्यताओं के सुराग बंद हैं। ये परतें समय के साथ जमा होती गईं। हर एक परत एक नए युग की कहानी कहती है। हालांकि यह स्मृति खंडित है और अक्सर समय के साथ धुंधली होती जाती है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों ने इन सुरागों को मिटा दिया है, जिससे हमारे लिए अतीत को समझना और भी कठिन हो गया है। भूवैज्ञानिक इन परतों का अध्ययन इतिहास की किताब के पन्नों की तरह करते हैं और हमारे ग्रह की कहानी को जोड़ते हैं। वे हर छोटे से छोटे सुराग को ध्यान से देखते हैं ताकि अतीत की घटनाओं को सही तरीके से समझा जा सके। वे अचानक हुए बदलावों के संकेतों की तलाश करते हैं जो किसी विनाशकारी घटना को इंगित करते हैं, जैसे कि एस्टेरॉयड का प्रभाव या ज्वालामुखी विस्फोट। ये घटनाएं अक्सर पूरे पारिस्थितिक तंत्र को बदल देती हैं। ये घटनाएं पूरे पारिस्थितिक तंत्र और संभवतः तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता को भी मिटा सकती थीं। इन घटनाओं के प्रभाव से न केवल प्राकृतिक परिवेश बदलता है, बल्कि मानव सभ्यता के निशान भी मिट जाते हैं। इसका एक उदाहरण चिक्सुलूब इम्पैक्ट है,
जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और माना जाता है कि इस वजह से डायनासोर्स का विलुप्त हो गए थे। इस प्रभाव ने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना ने ग्रह की सतह और जलवायु को नाटकीय रूप से बदल दिया। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवन के विकास की दिशा भी बदल गई। अगर इम्पैक्ट से पहले कोई सभ्यता मौजूद होती तो यह संभव है कि उसके अधिकांश निशान मिट गए हों। वैज्ञानिक इन संभावनाओं की जांच करते रहते हैं ताकि अतीत की सभ्यताओं के बारे में और जानकारी मिल सके। लाखों वर्षों में पृथ्वी की जलवायु में भी प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव आए हैं। ये उतार चढ़ाव जीवन के हर रूप को प्रभावित करते हैं, जिससे नई प्रजातियों का उदय और पुरानी प्रजातियों का पतन होता है। हिमयुग आए और चले गए, समुद्र का स्तर ऊपर नीचे हुआ और महाद्वीप पूरे विश्व में इधर उधर खिसक गए। इन परिवर्तनों ने पृथ्वी के भूगोल और जलवायु को गहराई से प्रभावित किया है। इन परिवर्तनों से पिछली सभ्यताओं के प्रमाण दब गए होंगे या नष्ट हो गए होंगे, जिससे उनकी खोज और भी चैलेंजिंग हो गई है। वैज्ञानिकों को हर सुराग को ध्यान से देखना पड़ता है ताकि वे अतीत की गुत्थियों को सुलझा सकें। चलिए एक पल के लिए इस संभावना पर विचार करते हैं कि लाखों साल पहले एक उन्नत सभ्यता मौजूद थी। वे कैसी रही होंगी? क्या वे हमारी तरह दिखती होंगी या कुछ पूरी तरह से अलग? उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजीज विकसित की होंगी? क्या वे हमारे वर्तमान उपकरणों से कहीं अधिक उन्नत और जटिल रहे होंगे? और उनके गायब होने का क्या कारण था? क्या वे किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए थे या कुछ और? उनका जीव बायोलॉजी हमसे बहुत अलग रहा होगा। शायद उनके शरीर की संरचना और कार्य प्रणाली हमारी कल्पना से परे हो। वे सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स हो सकते थे जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स के अनुकूल हो सकते थे, जैसे कि ज्वालामुखीय क्षेत्र या गहरे समुद्र, या उन्नत बुद्धि वाले एक्वाटिक क्रीचर्स भी हो सकते थे जो पानी के नीचे एक पूरी सभ्यता का निर्माण कर सकते थे। उनकी टेक्नोलॉजी ऐसे सिद्धांतों पर आधारित हो सकती है जिनके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जैसे कि समय और स्थान को मोड़ने की क्षमता, जो ऊर्जा के अज्ञात रूपों का उपयोग करते हों जो हमारे विज्ञान की वर्तमान समझ से परे हो, या पदार्थ को सब एटॉमिक लेवल पर बदल सकते हों जिससे वे अदृश्य या अजेय हो सकते थे। हो सकता है कि उनकी सभ्यता किसी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई हो, जैसे कि एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप, और उनके पास तैयारी करने या अनुकूलित होने का समय न हो। शायद वे इतने उन्नत थे कि उन्होंने खतरे को नजरअंदाज कर दिया। या हो सकता है कि उन्होंने अपने संसाधनों को समाप्त कर दिया हो जिससे उनका पतन हो गया हो। उनकी महान इमारतें और शहर खंडहर में बदल गए होंगे। यह भी संभव है कि उन्होंने तकनीकी रूप से इतनी उन्नति कर ली हो कि वे पृथ्वी को पूरी तरह से छोड़कर नए ग्रहों की तलाश में ब्रह्मांड में चले गए हों। शायद वे अब भी कहीं बाहर हैं। इन संभावनाओं की कल्पना करने से हम अपने भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। क्या हम भी एक दिन ऐसी ही उन्नत सभ्यता बन सकते हैं? क्या हमारी सभ्यता का भी ऐसा ही हश्र होगा? क्या हम भी उन्हीं गलतियों को दोहराएंगे, या हम आगे आने वाली चुनौतियों से पार पाने का रास्ता खोज लेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ जाएंगे? यह सब हमारे हाथ में है। सिल्यूरियन हाइपोथेसिस हालांकि पृथ्वी के अतीत पर केंद्रित है, लेकिन यह ब्रह्मांड में कहीं और बुद्धिमान जीवन की संभावना के बारे में भी रोचक प्रश्न उठाता है। अगर हमारे ग्रह पर कई बार जीवन की उत्पत्ति और विकास हुआ है, तो क्या ऐसा दूसरे ग्रहों पर भी हो सकता है? ब्रह्मांड की विशालता इस बात की संभावना को बढ़ा देती है कि जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों वाले और भी ग्रह मौजूद हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं, सरल रोगाणुओं से लेकर उन्नत सभ्यताओं तक। वे दूर के ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण करने के लिए शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग कर रहे हैं, रसायनों के उन संकेतों की तलाश में जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। वे अन्य सभ्यताओं से रेडियो संकेतों को सुन भी रहे हैं, इस उम्मीद में कि किसी दूर की दुनिया से कोई संदेश मिल जाए। पृथ्वी से बाहर जीवन की खोज, चाहे वह सबसे सरल रूप में ही क्यों न हो, एक बहुत बड़ी घटना होगी जिससे ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ बदल जाएगी। यह इस विचार को बल देगा कि जीवन केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है और ब्रह्मांड में अनगिनत अजूबे भरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह था सिल्यूरियन हाइपोथेसिस का परिचय, एक ऐसी थ्योरी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे इतिहास में ऐसा कुछ छिपा हुआ है जिसे हम अब तक खोज नहीं पाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही और भी रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आएंगे।